साथ करता जो वफा, आप हमारे होते हम भी औरों की तरह। कपूर खानदान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े खानदान में से एक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री शुरू करने का श्रेय भी कपूर खानदान को ही जाता है और इस खानदान ने एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार भी इंडस्ट्री को दिए हैं। कपूर खानदान के घर में भी कई सुपरस्टार का जन्म हुआ और कपूर खानदान के ही चिराग थे शशि कपूर जी, जिन्होंने बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और कई सुपरहिट फिल्म दी। शशि कपूर जी का करियर सुनहरा रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दौर देखा जो किसी बर्बादी से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलतियां की जिसका उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। उनके हालात इतने बदतर और कंगाली वाले हो गए थे कि उन्हें अपने घर का सामान बेचकर गुजारा करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो चलिए आज आपको शशि कपूर जी से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोलकाता में 18 मार्च 1938 को शशि कपूर जी का जन्म हुआ था। वह राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई थे और पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। शशि कपूर कपूर खानदान के इकलौते और पहले बच्चे भी रहे जिन्होंने विदेशी महिला को अपनी पत्नी बनाया था और इस बात के लिए वो काफ़ी सुर्खियों में भी रहे थे। शशि कपूर ने यूके की एक्ट्रेस जेनिफर केंडल से शादी की थी और जेनिफर से उन्हें 3 बच्चे करण, कुणाल और संजना कपूर हुए। 7 दिसंबर 1984 को सिर्फ 50 साल की उम्र में ही जेनिफर का निधन हो गया था, लेकिन शशि कपूर जी ने दोबारा शादी नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान उनके बेटे कुणाल ने कहा था कि पापा वास्तव में मम्मी जेनिफर के निधन के बाद कभी उभर ही नहीं पाए और बाद में कई साल उन्होंने वैरागियों की तरह अपनी ज़िंदगी भी बिताई थी। सुपरस्टार की पहचान बनाने वाले शशि कपूर पर एक दौर ऐसा आया जब उनके पास काम नहीं था। 60 के दशक में हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। इस बात का खुलासा उनके बड़े बेटे कुणाल ने ही किया था कि पापा को काम मिलना बंद हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। पैसों के लिए उन्हें अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार भी बेचनी पड़ी थी। इसके बाद जेनिफर ने अपनी कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया था। शशि की हालत ऐसी हो गई थी कि कोई बड़ा एक्टर या कोई बड़ी एक्ट्रेस भी उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन उस वक्त एक्ट्रेस नंदा ने उनका साथ दिया था। उन्होंने उनके साथ एक फिल्म की थी जब जब फूल खिले, जो कि बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। तुमसे भी हंसी है तुम्हारा ये बहाना, तुमने ही तो हमको सिखाया दिल लगाना, सिखा है दिल। शशि कपूर जी पढ़ाई में काफ़ी तेज नहीं थे, इसलिए वो खुद को मैट्रिक फेल ही कहते थे। जब वह 10वीं में फेल हुए थे तो उनके पिता ने उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देने को कहा था, लेकिन शशि कपूर ने यह कहते हुए पढ़ाई छोड़ दी कि वह पिता के पैसा को कैंटीन में बर्बाद नहीं करना चाहते। इसके बाद शशि कपूर ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। पहली सैलरी के रूप में उन्हें 75 रुपये मिले थे, जो उस समय काफ़ी ज़्यादा होते थे। शशि कपूर की शादी में भी काफ़ी बवाल हुआ था। शशि कपूर को जेनिफर से तब प्यार हुआ था जब उन्होंने शेक्सपियराना नाम से एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसे जी ओफ्री कैंडल चलाते थे और जेनिफर उन्हीं की बेटी थी। शशि कपूर उस वक्त केवल 18 साल के थे और अपने से 4 साल बड़ी जेनिफर कैंडल से शादी करने के लिए तैयार थे। शशि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने शादी की बात अपने घर पर की तो परिवार ने यही कहा कि अभी तुम अपनी करियर पे ध्यान दो, ना कि शादी पे। तब शशि ने कहा था कि वो इंतज़ार करेंगे और 2 साल इंतज़ार करने के बाद शशि कपूर ने जेनिफर से ही शादी की। शशि कपूर फिल्मों में काम सिर्फ अपने परिवार के लिए करना चाहते थे। उनकी शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ। वो फिल्म में स्टार बनने के लिए नहीं आए थे, बल्कि पैसा पाने के लिए आए थे
और एक जॉब की तरह वो काम करना चाहते थे। एक्टिंग के अलावा उन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की थीं, जिसमें से एक थी अजूबा। इस फिल्म में उनके उस वक्त 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। उन्हें करीब 3.5 करोड़ का घाटा पड़ा था, जिसे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चुकाना पड़ा। और यहीं से शशि कपूर की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। 1998 में शशि कपूर और जेनिफर की शादी हुई थी, लेकिन शशि कपूर और जेनिफर शादी के 28 साल तक ही साथ रहे, लेकिन ताउम्र जेनिफर शशि कपूर का साथ नहीं दे पाई। इस वजह से भी शशि कपूर काफ़ी अकेले पड़ गए थे। उसके बाद लगातार उन्हें एक न एक दुख मिलता गया। कैंसर की वजह से जेनिफर की 1984 में मौत हो गई थी। पत्नी की मौत का सदमा शशि कपूर के लिए झेलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि जेनिफर की मौत के बाद शशि कपूर ने खुद को आइसोलेटेड कर लिया था। वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। शशि कपूर डिप्रेशन में चले गए थे। जेनिफर की मौत के बाद वो रोए नहीं थे, लेकिन एक दिन वो टूट गए। शशि कपूर गोवा के एक समंदर के बीच जाकर चिल्लाते हुए खूब रोए। कमरे में घंटों चुपचाप बैठे रहते थे। जेनिफर के अलविदा कह जाने के बाद शशि कपूर ताउम्र सिंगल ही रहे। उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की। जेनिफर और शशि कपूर के 3 बच्चे हैं। जेनिफर के बिना शशि कपूर ने जिंदगी के 31 साल काटे थे। पत्नी की यादों के सहारे शशि कपूर अपनी बची हुई आधी जिंदगी किसी तरह जी सके थे। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फिट रहने वाले शशि कपूर की अब हालत यह हो गई थी कि अब वो शराब के सहारे ही जी रहे थे, जिसकी वजह से लगातार उनका वजन बढ़ते जा रहा था और कई बीमारियां उन्हें जकड़ ली थीं। खाने पीने का बिल्कुल भी और अपनी सेहत का बिल्कुल वो ध्यान नहीं दे रहे थे। दूरदर्शन को दिए गए एक इंटरव्यू में जब शशि कपूर जी से उनके बढ़ते वजन के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि 25 सालों में उन्होंने कभी लंच नहीं किया था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद उन्होंने सोचा कि अब किसके लिए फिट रहना, और उन्होंने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। फिल्म अजूबा के बाद करोड़ों का नुकसान और पत्नी जेनिफर की मौत ने शशि कपूर जी को बिल्कुल तोड़ दिया था, जिसके गम से शशि कपूर कभी उभर नहीं पाए और उनकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन के रह गई थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था, जो कि पर्दे पे इतने खुश और फिट दिखने वाले शशि कपूर जी के लाइफ के अंत के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।